गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जीव है, प्राणी है, वो चाहे कितना ही बड़े हो वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच ऑर्गेनिजम्स। अब आप सोचेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल एक बहुत बड़े लार्ज ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे बनता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी, रिप्रोडक्शन जिससे हम प्रोजनी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है, सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time, then divide. जितने भी सेल्स है वो डिवाइड करते हैं दो पेरेंटल सेल्स में, जो दो अलग अलग डॉटर सेल्स को फॉर्म करते हैं। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. जो ये नए फॉर्म डॉटर सेल्स है ये अपने आप ग्रो करते, डिवाइड करते और एक नई सेल पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं, जिसमें क्या है, ग्रोथ होता है, डिवीजन होता है सिंगल पेरेंटल सेल का और इसकी प्रोजनी का। इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। दूसरे शब्दों में कहे तो जो ये साइकिल है ग्रोथ की और डिवीजन की, ये एक सिंगल सेल, एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बनाती है जिनमें स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। अब है सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और सेल की ग्रोथ भी होती है, सेल बढ़ जाता है। All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome. इसलिए जितने भी प्रोसेस है जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ, ये क्या एक कोऑर्डिनेटेड, एक पर्टिकुलर तरीके से एक प्रक्रिया होनी चाहिए, इनके कोऑर्डिनेटेड वे होना चाहिए ताकि सही तरीके से डिवीजन हो और जो प्रोजनी के जो डॉटर सेल्स बने उनमें इंटैक्ट जीनोम्स हो। The sequence of constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. वो सीक्वेंस